परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं इस समय के लिए जो हमारे जीवन में जोड़ा है। आज का जो कंपटीशन है रोल प्ले एक्ट, उसके लिए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं तेरे परमेश्वर पिता, ये समय हमारे जीवन में आपने जोड़ा परमेश्वर यहोवा, ताकि आपकी स्तुति आराधना हम कर सके परमेश्वर पिता। विभिन्न प्रकार से परमेश्वर पिता, अलग अलग परमेश्वर पिता कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो रही परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता अलग अलग बातों से परमेश्वर पिता कृति कर कर परमेश्वर पिता हम तुम्हारी महिमा करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर यहोवा, इन्हें आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन माता पिताओं के लिए परमेश्वर यहोवा, जो परमेश्वर पिता उनकी ये सब कंपटीशन में, ये सब प्रोसेस में परमेश्वर यहोवा मदद कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी सहायता और मदद कर रहे हैं परमेश्वर यहोवा। हर एक उस पेरेंट के लिए, हर एक उस माता पिताओं के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर यहोवा आप उनको नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर यहोवा। और परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता टीचर्स है परमेश्वर पिता, उन सभी के साथ आप हो लीजिए, विशेषकर परमेश्वर यहोवा आदरणीय डीएस सर के साथ परमेश्वर पिता आप हो लीजिए परमेश्वर पिता, उनके परमेश्वर पिता फैमिली के साथ। और परमेश्वर पिता ये मंडली संभालते समय जो भी लगने वाली शक्ति सामर्थ्य उन्हें प्रदान कीजिए परमेश्वर यहोवा। सारे टीचर्स को, सारे संडे स्कूल के बच्चों को और आज के कंपटीशन को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर यहोवा। ये छोटी सी दुआ उद्धारक यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और आज के जो कंपटीशन है रोल प्ले एक्ट, वो आज हम देखेंगे और शुरू करेंगे। धन्यवाद। माझं नाव प्लीसा प्लेशान बेदले. आज मी तुम्हाला हरवलेले नाणं रोल प्ले करून दाखवणार आहे. लूकाचा 15 अध्याय 8 ते 10 वचनमध्ये लिहिलेले आहे. दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, 9. अरे माझ्याकडे तर 10 रुपये होते. 1 रुपया कुठे गेला? मी परत मोजते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7,
अरे माझ्याकडे 10 रुपये होते. 1 रुपया कुठे गेला? हरून गेलो वाटतं. मी त्याला शोधून काढते. माझं नाणं सापडलं म्हणून तुम्ही सर्व माझ्या बरोबर आनंद करा. जेव्हा एक पापी मनुष्य पश्चाताप करतो तेव्हा देवदूत आनंद कर. म्हणून तुम्ही सर्व माझ्या बरोबर आनंद करा. थँक्यू. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद आनंद और देती दी आनंद हुआ है. प्रभु तेरे साथ है. स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा. और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं तो प्रभु को जानती हूँ. मैं पूर्ण तो नहीं जानती. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी. इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है. यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित होता है. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया. लॉर्ड, मेरा नाम है शारंग कच्छप और मेरा नाम सुमन कच्छप. आज का स्किट है यीशु मसीह द्वारा कुबड़ी स्त्री की चंगाई. कुबड़ी स्त्री. मैं 18 साल से कुबड़ी हूँ. मेरे अंदर बहुत सी दुष्ट आत्मा है. मैं कैसे इस बीमारी से चंगाई पा सकती हूँ? सब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते हो. मैं कैसे इस बीमारी से चंगाई पाऊँ? इस बीमारी के कारण मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया है. कोई मुझसे बात नहीं करता. मैं कैसे इस बीमारी से चंगाई पा सकती हूँ? दीदी आपकी क्या परेशानी है? मैं 18 साल से कुबड़ी हूँ. आप चंगाई पा सकती हो. कैसे? सब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते हो. आप यीशु मसीह को जानते हो? यीशु मसीह? कौन है यीशु मसीह? पहले मैं भी बहुत दुखी था, पर यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है. वे बच्चों से बात करते हैं. वे आपको भी चंगाई देंगे. यीशु मसीह मुझे कहाँ मिलेंगे? मैंने सुना है कि यीशु मसीह यहीं से गुजरेंगे. ठीक है, मैं अभी यीशु मसीह से मिलती हूँ और अपनी चंगाई पाती हूँ. यीशु मसीह आ रहे हैं. यीशु मसीह? हे बेटी, यीशु मसीह
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। धन्यवाद हो। तू देखा आपने, मैं 18 साल से कुबड़ी थी। मेरे अंदर बहुत से दुष्ट आत्माएं थे, कोई मुझे चंगाई नहीं कर सका। सब डॉक्टर मुझे कहते थे कि आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते हो, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे चंगाई दी है। धन्यवाद। आमीन। उस समय दो वेश्याएं सुलेमान राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है, जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है। और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरी तलवार लाओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बच्चे के 2 टुकड़े करके एक इसको दो और एक इसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसकी किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, इस बालक के 2 टुकड़े नहीं करे जाए, पहले वाले को जीवित बच्चा दे दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जीवित बच्चा किसका है। पहले वाला उसको दे दिए। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। ये रेफरेंस 1 राजा 3 अध्याय 16 से 28 इसमें मिलता है। थैंक यू। इसके बाद यीशु यरूशलेम में यहूदियों के पर्व में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक पुल है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था।
यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और जान लिया कि वो बहुत देर से इस दशा में पड़ा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जो मुझे पानी हिलाए जाने पर कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते कोई और मुझसे पहले कुंड में उतर जाता है। मैं क्या करूं? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया। वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उसे कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, हमारी व्यवस्था के अनुसार तेरा ये खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कौन था जिसने तुझे ये करने को कहा? मुझे नहीं पता। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। बाद में यीशु को वो मंदिर में मिला। धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे चंगा कर दिया। धन्यवाद। देख, तू चंगा हो गया। पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा न हो। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। उस व्यक्ति ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। हेलो, मैं शाइनी साइलस हूँ। जो मैंने आज किया वो उसको आपको बाइबल में भी मिल जाएगा। उसका रेफरेंस है यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 1 से 9 तक आपको बाइबल में भी मिल जाएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, मैं समंता मार्टिन नागुरे में वन एक्ट टू प्ले दिखाने जा रही हूँ। एस्तेर 4 चैप्टर 13 to 17। और तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन न कुछ खाओ न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों समेत उपवास करूंगी। मैं राजा के पास जाकर नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। थैंक यू। इस वन एक्ट टू प्ले का मॉरल ये है, उपवास किसी भी घड़ी में उपवास करना चाहिए और उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। इस आज के समय में कोरोना वायरस के वजह से
प्रार्थना न छोड़ना चाहिए और उपवास न छोड़ना चाहिए। मेरे स्वामी ने तो उस नामान को ऐसे ही छोड़ दिया जिसने ढेर सारे गिफ्ट और बहुत कुछ लाए थे, और अब मैं यहोवा के जीवन की शपथ लेकर दौड़कर उससे कुछ न कुछ जरूर लेके रहूंगा। अरे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, उससे जाकर मिलता हूँ। सब कुशल क्षेम तो है ना? हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने अपने देश के पहाड़ी में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। खुशी से 2 किक्कार ले ले। ये मुझे 1 चांदी पूरा थैला मिल गया और मुझे 2 जोड़े वस्त्र भी मिल गए। ये और अब मैं इसे अपने घर में रख दूंगा। हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? मैं तेरा दास तो यही है, कहीं नहीं गया। मुझे सब मालूम है। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा नाम ऋषभ तिर्की है और मैं गेहजी का रोल किया था। मॉरल ऑफ द स्क्रिप्ट इज, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ताक झाक नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और इधर उधर के घर पर ताक झाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और इसलिए हमें गेहजी जैसा इधर उधर नहीं ताकना है। इसका रेफरेंस हम देखेंगे 2 किंग्स 5th chapter 22 to 27। थैंक यू। यहोवा मुझे बेतेल को भेजते हैं, इसलिए मैं बेतेल को जाता हूँ और तुम यहीं रुके रहो। यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ बेतेल तक जाऊंगा। एलिशा, देखो यहोवा मुझे अभी यरीहो को भेजते हैं, इसलिए मैं यरीहो को जा रहा हूँ और तुम यहीं रुके रहो। मेरे स्वामी, मैं तुझे छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ यरीहो तक जाऊंगा। यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ यरीहो तक जाऊंगा। एलिशा, देखो यहोवा मुझे यरदन तक जाने की आज्ञा देते हैं, इसलिए मैं यरदन पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। मेरे स्वामी, मैं तुझे छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ यरदन तक जाऊंगा। यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ यरदन तक जाऊंगा। मैं और मेरे स्वामी यरदन पहुंच गए हैं। एलिशा, देखो थोड़ी ही देर में यहोवा मुझे स्वर्ग में ऊपर उठा लेगा, इसलिए उससे पहले मुझसे कुछ मांग ले ताकि मैं वह तुझे दे दूं। मेरे स्वामी, मैं सिर्फ एक ही चीज मांगना चाहता हूँ, तुझमें जो आत्मा है उससे दुगना भाग मुझे मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। एलिशा, यह तूने बहुत कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाएगा
तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाय मेरे पिता, हाय मेरे स्वामी, एलिया स्वर्ग में उठा लिया जा रहा है। हाय मेरे पिता, हाय मेरे स्वामी, एलिया स्वर्ग में उठा लिया जा रहा है। ये मेरे स्वामी का चादर है, इसे मैं ओढ़ता हूँ। तो लॉर्ड, मेरा नाम अभिनव तिर्की है। मैं एलिशा का रोल प्ले एक्ट कर रहा था। मोरल ऑफ द स्किट इज, जिस तरह से एलिशा अपने स्वामी एलिया के पीछे चलता था, जो एलिया बोलता था वही वो करता था, जो वो करता था वही वो करता था, उसी तरह आज हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हमें प्रभु यीशु के साथ चलना है। जो प्रभु यीशु ने हमें जो आज्ञाएं दी है, हमें उसे मानना है। और प्रभु यीशु ने जो हमें शिक्षाएं दी है, हमें उसे ग्रहण करना है। और हमें प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है। और हमें प्रभु यीशु से हमें पवित्र आत्मा मांगना है, तब प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे, जैसे एलिया ने एलिशा को भरा था। इसका रेफरेंस हम दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से 14 में पाते हैं। थैंक यू। है सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इस रोल प्ले एक्ट में बहुत ही अच्छी तरह से अपना रोल किया है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले इसके द्वारा। आइए हम जो हमारा मेमोराइजिंग बाइबल वर्स कंपटीशन था उसके रिजल्ट की ओर जाएंगे। गोल्डन वर्स मेमोराइजिंग जो हमारा कंपटीशन पिछले हफ्ता हुआ है, उसका रिजल्ट इस प्रकार से है। ग्रुप ए में फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रीसा प्रशांत बेदरे, सेकेंड प्राइज गोज टू सियोना साइलस, थर्ड प्राइज गोज टू समंता मार्टिन नागोरे। ग्रुप बी में सृष्टि यस कामठे फर्स्ट प्राइज है, शारोन कच्चू इनका सेकेंड प्राइज है और निश्चल तिरके ये थर्ड प्राइज है। ग्रुप सी में हम देखेंगे फर्स्ट प्राइज गोज टू साक्षी खरे, सेकेंड प्राइज गोज टू शाइनी साइलस, थर्ड प्राइज गोज टू श्वेता कामटे और इसमें हमने कंसोलेशन प्राइज भी रखा है। तो कंसोलेशन प्राइज इस प्रकार से है, आशीष खरे, समर्थ कश्यप, अभिनव तिरके और यश खरे। सभी को हम पूरे मन से धन्यवाद देते हैं। सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और आइए हम नेक्स्ट कंपटीशन जो है हमारा ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन है, अगला कंपटीशन। इसमें रूल्स इस प्रकार से है कि आपको एक छोटा सा वीडियो ग्रीटिंग्स बनाते समय एक वीडियो बनाना है। उसमें आप अच्छी बात यह है कि उसमें पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं। तो और जो भी ग्रीटिंग्स आप बनाएंगे वो बाइबल वर्स या बाइबल कैरेक्टर, बाइबल से रिलेटेड रहना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है इस कंपटीशन के लिए। तो आइए हम सब मिलकर इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, अपने बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। और जो वीडियो आप बना रहे हो सीधा आप मार्गरेट मैडम और मार्टिन भैया के पास आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा मत कीजिए, शॉर्टकट में उसको बना सकते हैं आप। तो उसका गाइडेंस के लिए आप मार्टिन भैया को कॉल कर सकते हैं और मैडम को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं।